हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल से। ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इसमें हम बेंडिंग स्ट्रेस जैसे कि कॉम्प्रेशन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यह क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड बीम पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक तो हिंज सपोर्ट दे रखा है और दूसरा रोलर सपोर्ट दे रखा है और एक पॉइंट लोड एक्ट कर रखा है 20 किलो न्यूटन का। तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि फोर्स बीच में लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह बेंड होगा, राइट। तो हमें पता है कि हमारा ऊपर जो होगा वो वाईसी होगा, मतलब कॉम्प्रेशन फोर्स, और नीचे होगा वो टेंसाइल होगा। अब इस डायग्राम में यह जो होगा वो अपना न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो ऊपर जो वाई सी और नीचे है जो वाई टी, और 20 का हाफ कितना होता है 10, तो ये वाई सी और वाई टी आ गया अपना 10 mm। तो इसमें बेसिकली हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है, वो हमें पता है कि m डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अल्फा, राइट। अभी हमें सपोज वाई सी फाइंड करना है या फिर वाई टी फाइंड करना है। सॉरी, वाई सी और वाई टी हमें पता है 10 mm है। हमें क्या फाइंड करना है, या तो कॉम्प्रेशन स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। उसके लिए कॉम्प्रेशन स्ट्रेस हो जाएगा m बाय आई और सी, और टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा m बाय आई इंटू टी, राइट। अब इसमें हमें m एंड i फाइंड करना है, तो i के लिए i इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, राइट। अब इसमें इस डायग्राम में हमारा b 30 है और d डेप्थ 20 है, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद b है 30 और यहाँ 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12, तो इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद ये होगा 20,000 mm की पावर 4। अब हमें m फाइंड करना है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो यह हम bm कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं, bm कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं। तो अभी हमें पता तो होगा कि हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें पहले जो लोड डायग्राम दे रखा है उसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले अपना हिंज सपोर्ट था, तो उसमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी ए वाई एंड ए एक्स, ए पॉइंट पर, और दूसरा सपोर्ट है रोलर सपोर्ट, तो उसमें होगा ओनली ए वर्टिकल फोर्स बी वाई, और बीच में ये 20 किलो न्यूटन। तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम सेक्शन लाइन लेते हैं, तो सेक्शन लाइन पॉइंट लोड के ऊपर एक्ट करती है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में। तो अपनी कितनी लाइन्स आ जाएगी, 1 2 एंड 3, तीन लाइन अपने आ जाएगी सेक्शन लाइंस, ये तीन। तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट में या तो लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में दोनों की कैलकुलेशन सेम होती है। तो 1 और 3 में अगर इधर और इधर देखें तो फोर्स है ही नहीं, तो डायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो अपना बी एम एट 1 एंड एट 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ बी एम एट 2 तो उसके लिए मतलब इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है बी एम, तो या तो इस तरफ से करेंगे या फिर इस तरफ से करेंगे। तो चलिए इस तरफ से देखते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ये फोर्स का एरो ऊपर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, मतलब इस फोर्स का इनटू इसकी डिस्टेंस, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए ए वाई इंटू 3 मीटर हो जाएगा। अभी हमें ए वाई पता नहीं है, ए वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी होगी, जिससे हमें ए वाई फाइंड हो जाएगा। इसके लिए देखो, समेशन ऑफ एक्स इज़ 0 और एक्स डायरेक्शन में सिर्फ यहाँ पे ए एक्स है, तो डायरेक्टली एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0
जिसमें एक तो ए वाई है और बी वाई है जो वर्टिकल अपवर्ड एक्ट कर रही है और 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। और समेशन ऑफ एम एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे एक तो ये फोर्स है जो यहाँ आ जाएगी और दूसरी ये फोर्स है बी वाई जो ऊपर से आ जाएगी। इसमें देखते हैं 20 इंटू 3 मतलब ये फोर्स 20 किलोमीटर की, उसका बीच का डिस्टेंस 3 मीटर। और साइन के अकॉर्डिंग ये बी वाई जो होगा वो यहाँ माइनस होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको इस साइड लिख रही हूँ। तो बी वाई और इसके बीच के डिस्टेंस कितनी हुई, 3 और 3 6, तो ये 60 और ये 6 बी वाई कैंसल आउट हुआ। तो बी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 किलो न्यूटन और बी वाई की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आई। इसको इसमें पुट किया तो हमें ए वाई भी मिल जाता है 10 किलो न्यूटन, राइट। अभी हमें ए वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसमें पुट करेंगे ए वाई, तो ये कितना हो जाएगा 30 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा बी एम 8.22 और बी एम 11 और 330 था, तो मैक्सिमम यही हुआ। तो हमें एम फाइंड हो गया 30 किलो न्यूटन मीटर। तो हमें एम भी फाइंड हो गया और आई भी फाइंड हो गया, कितना था 20,000, राइट, एम की पावर 4। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को अपने मेन फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमें अपना क्या फाइंड हो जाएगा, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा और टेंसाइल स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी इज इक्वल टू एम कितना आया 30 डिवाइड बाय 20,000 इंटू है वाई टी अपना कितना था 10। तो सिग्मा सी कितना आया, कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा 0.015 मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। और ये हो गया अपना कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। और सिग्मा टी फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे m डिवाइड बाई आई और यहाँ पे होगा वाई टी। और अपनी वैल्यूज़ जो m है, i है और वाई टी है सब सेम है। ये है 30, ये है 20,000, ये है 10। तो अपना टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। ये हमें अपनी बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड हो गई जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है और दूसरी टेंसाइल स्ट्रेस है। अब इसकी हेल्प से हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले यही काम कर लेना है, अपनी जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग लाइन एक्सटेंड करनी है और बीच में एक मिडिल लाइन खींच लेनी है। और जैसा कि हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो ऊपर के साइड होता है वो अपना कॉम्प्रेशन लेंथ होती है वाई सी होती है और नीचे वाई टी होता है, मतलब कॉम्प्रेशन स्ट्रेस ऊपर आएगी और टेंसाइल स्ट्रेस नीचे आएगी। तो इस सिंपली सपोर्टेड केस में हम क्या करते हैं कि जो वाई सी या फिर जो भी ऊपर होता है वो हम इस मिडल लाइन के लेफ्ट पार्ट से लेते हैं और ये सेंटर से होते हुए राइट पार्ट तक चला जाता है। तो इसे अब कैसे करेंगे, लाइक दिस। और ये हम अपना जो एरिया कवर हुआ इसको स्ट्रिप्स देंगे। तो इस साइड अपनी कॉम्प्रेशन स्ट्रेस आ जाएगी और इस साइड अपनी आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस 15 इंटू 10 टू द पावर -3 15 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया अपना बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यह है हमारे पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।